हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 14 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए दो नई चीज़ें ऐड करी हैं। तो दो नई चीज़ें ऐड क्या है, देखो, जब मैं आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके बाद इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आज आपको मैं अर्थव्यवस्था करंट अफेयर से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब हर दिन एक नया टॉपिक होता है टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। और इसी के साथ जीएस में मैंने पॉलिटी स्टार्ट करी हुई है, इसमें मैं आपको प्रस्तावना के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मतलब आपका ना इस वीडियो से करंट अफेयर्स में तो आप एक्सपर्ट होने ही वाले हो, साथ साथ में आप जीएस में भी एक्सपर्ट होने वाले हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो आपको क्वेश्चन कराए गए थे, उनका हम फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। आंसर हो जाएगा एन चंद्रबाबू नायडू। अगला क्वेश्चन, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री कौन बने हैं। आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। आंसर हो जाएगा भारत। जापान भारत समुद्री अभ्यास जिसका नाम है जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। जापान के योकोसुका में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है। आंसर हो जाएगा 13 जून को। और 2024 की थीम क्या है, IAAD के 10 वर्ष, सामूहिक प्रगति का एक दशक। इंग्लिश में होगा 10 years ऑफ IAAD और डेकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। रूस के निज़नी नोवगोरोड में। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक के वैश्विक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है। विशाखापत्तनम बंदरगाह। जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलेवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी मीथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जून 2024 में जारी पुरुष टेनिस एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल यानी कि ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। ज़ैनिक सिनर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 को। जून 2024 में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष अमोल काले का भारत पाक मैच के दौरान 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे। महाराष्ट्र से। आखिरी क्वेश्चन है रिवीजन का, जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत होने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किस देश से है। आंसर हो जाएगा मलावी देश से। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया पिछले कल के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ शाम को उसका आपको टेस्ट भी लगाना है मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए फ्रेंड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ना करंट अफेयर में एक्सपर्ट होने वाला है, क्योंकि सुबह आपको मैं पढ़ाता हूँ, शाम को मैं आपसे टेस्ट ले लेता हूँ। तो मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ज्योति विज। ज्योति विज जो है फिक्की की नई महानिदेशक बनी है। ज्योति विज को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1993 में फिक्की में शामिल हुई थी। यह फिक्की के पूर्व महासचिव शैलेश पाठक का स्थान लेंगी। बात फ्रेंड्स यहाँ पे फिक्की की हुई है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि यहाँ पे कि ज्योति विज ना फिक्की की नई महानिदेशक बनी है। अगर फ्रेंड्स हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करें तो सभी के सभी नाम आपको जाने पे जाने लग रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे
राजप्रिय सिंह की। ठीक है, तो राजप्रिय सिंह जो हैं ये बने हैं ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नलिन प्रभात जी की, इनको ना राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख बनाया गया है। और इसी के साथ बात करें हम वंदिता कौल की, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ये बनी है डाक विभाग में सचिव। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा सूचकांक वाला क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जिसे कि हम बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129वां स्थान रहा है भारत का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक को, ठीक है, तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। 18वां संस्करण जारी हुआ है 2024 में। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का स्थान क्या रहा है। मैंने आपको बताया 129। टॉप 3 देश आपको पता होने चाहिए। टॉप 3 में नंबर 1 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आइसलैंड नंबर 1 पे रहा है, फिनलैंड नंबर 2 पे रहा है, नॉर्वे नंबर 3 पर। भारत का स्थान 129 रहा है, अंतिम स्थान मिला सूडान को। अगला क्वेश्चन है हमारा जून 2024 में कौन लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पेमा खांडू। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, वरिष्ठ भाजपा नेता पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में आयोजित समारोह में खांडू के साथ 11 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं KT पटनायक। ये आप सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि पेमा खांडू बने हैं लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हम बाकी के ऑप्शन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रेम सिंह तमांग की, तो प्रेम सिंह तमांग बने हैं सिक्किम के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें मोहन चरण मांझी की, मोहन चरण मांझी जो है ये ओडिशा के नए CM बने हैं यानी कि मुख्यमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। आई होप फ्रेंड्स आपको जो जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 116वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इस सूचकांक में आइसलैंड वर्ष 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के बारे में, 18वां संस्करण इसका जारी हुआ, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं, आइसलैंड नंबर 1 पे, आयरलैंड नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया नंबर 3 पर। और हमारे भारत को स्थान कौन सा मिला, 116वां। अंतिम स्थान मिला यमन। तो यहाँ पे आपको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो वैश्विक शांति सूचकांक है ना, इसमें अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का स्थान क्या होगा, आप फटाफट से आंसर दोगे 116वां। अगर पूछा जाए कि पहला स्थान किसको मिला, तो पहला स्थान मिला आइसलैंड देश को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व रक्तदाता दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, और 2024 की इसकी थीम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दान का जश्न मनाने के 20 साल, धन्यवाद रक्तदाता। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए। और विश्व रक्तदाता दिवस 2024 से प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। मतलब पहली बार कब मनाया गया, वर्ष 2004 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नई मंत्री कौन बनी है। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बन गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। पहले यह मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शिक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शिल्पी अग्रवाल। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शिक्षिका सुश्री शिल्पी अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड में रैंक 1 हासिल करके शीर्ष प्रदर्शन करने वाली शिक्षिका बनी है। यह ओलंपियाड
यूपी एजुकेटर्स द्वारा आयोजित किया गया था, जो शिक्षकों के कौशल विकास में भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती एडटेक कंपनी है। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के पहले संस्करण में 20 देशों के 2663 स्कूलों के 3300 शिक्षकों ने भाग लिया था। टॉप 3 की बात कर लेते हैं। शिल्पी अग्रवाल नंबर 1 पे, विजय कुमार एम नंबर 2 पे, सोनाली कुमार नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सूर्य सागर। डिटेल में अगर हम समझें, सूर्य सागर एक भारतीय MUAY थाई फाइटर ने वर्ल्ड लीग ऑफ फाइटर्स के लिए गोल्डन टिकट हासिल करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि UAE के बैंकॉक के लुम्पिनी स्टेडियम में आयोजित क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान मिला है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक खीर भवानी उत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। डिटेल में अगर हम समझें, जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले के तुलमुल गांव के पास स्थित खीर भवानी मंदिर में हर साल वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। खीर भवानी मंदिर में उत्सव से पहले खीर भवानी यात्रा होती है। यह कश्मीरी पंडित समुदाय का विशेष पर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के लोग माता खीर भवानी देवी को अपनी संरक्षक देवी के रूप में पूजते हैं। खीर भवानी उत्सव हर साल ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस कंपनी ने ऊर्जा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के लिए कलिंग पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। कहाँ पर है? ओडिशा में। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी जो कि ओडिशा में है, इसे मिला है कलिंग पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL को ऊर्जा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के लिए कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवा संस्थान और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ओडिशा ने भुवनेश्वर में आयोजित पर्यावरण, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन 2024 पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शन वर्ष 2023 के लिए MCL को कलिंग ऊर्जा उत्कृष्टता और कलिंग CSR एवं स्थिरता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगर हम बात करें MCL की यानी कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय संबलपुर ओडिशा में है। अध्यक्ष हैं OP सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, SBI कैब वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रेम प्रभाकर, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, SBI कैब वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को MD और CEO नियुक्त किया है। प्रभाकर कंपनी की रणनीतिक दिशा, परिचालन दक्षता और समग्र विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार होंगे। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। प्रभाकर ने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक का पद भी संभाला था। बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे SBI कैब वेंचर्स लिमिटेड की 10 नवंबर 2005 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। अगर हम बात करें असम की, मैंने आपको ये तो बता दिया, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू किया असम ने। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप हमें रवि सर की जो ई-बुक्स हैं वो कैसे बाय कर सकते हो, GS की, पॉलिटी की, करंट अफेयर्स की, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताने वाला हूँ, और जो हमारा टेलीग्राम है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो पूरी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। फिलहाल हम पढ़ाई की बात करते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT के कुलपति के रूप में निदेशक में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राकेश मोहन जोशी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रबंधन विशेषज्ञ राकेश मोहन जोशी को वाणिज्य मंत्रालय के तहत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT का कुलपति नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले उन्होंने IIFT के डीन के रूप में कार्य किया और बेंगलुरु में भारतीय वृक्षारोपण प्रबंधन संस्थान में निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं राकेश मोहन जोशी। ये इनकी फ़ोटो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MotoGP भारत के 2025 संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश।
डिटेल में अगर हम समझें, मोटो जीपी भारत को मार्च 2025 के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। रेसिंग की दुनिया के इस सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स का भारत में आयोजन करने वाली कंपनियां और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर यह फैसला लिया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आखिरी क्वेश्चन कर देते हैं आज की वीडियो का। जून 2024 में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह कर्नाटक राज्य से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजीव तारानाथ का जन्म 17 अक्टूबर 1932 को हुआ था और वह दुनिया के महानतम सरोद वादकों में से एक थे। उन्होंने कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार 1993 में जीता, कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार 1996 में और संगीत कला रत्न ज्योति सुब्रमण्यम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन तो करवा दिए। अब इस वीडियो का ना सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। इस फेज में मैं आपको करवाता हूँ डेली के टॉप 10 टॉपिक वाइज करंट अफेयर। सबसे खास बात क्या होती है कि हर दिन आपके एक नया टॉपिक ऐड किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो, साथ में पिछला क्वेश्चन जो होता है इंपॉर्टेंट वो भी आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स यानी कि इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स 2024 के टॉप 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? एनवीडिया। किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? संजय कुमार अग्रवाल। साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा। कौन सा बैंक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक बाजार कैपिटलाइजेशन वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई? भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था दर कितनी है? 8.2%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने किसके साथ पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करने के लिए समझौता किया? आईआईटी बॉम्बे। वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में। आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी? केरल को। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा? 62%। वित्त वर्ष 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सार्वजनिक कारोबार वृद्धि किसने हासिल की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सेकंड फेज भी कंप्लीट हो गया। अब आ गया है आज का डेली जीके बूस्टर, ठीक है। इसमें आपको मैं पॉलिटी प्रस्तावना पढ़ा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश से, किस संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है संविधान की भाषा को, मतलब प्रस्तावना की भाषा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। किस संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए? फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार की नज़र में सभी धर्म समान हैं। बेरूबारा केस किस वर्ष से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 1960। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? सिर्फ एक बार हुआ है, 1976 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, जून 2024 में कौन लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का क्या स्थान रहा? इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं आपके लिए वो इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको ई बुक्स बाय करनी है आपके रवि सर की बेस्ट कॉन्टेंट वाली, तो www.ravibookspdf.com पे जाइए और यहाँ पे जाके हमारी ई बुक्स को बाय करके कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉलिटी की, हमारी करंट अफेयर की जो जनवरी से लेकर मई तक है वो भी आपको मिल जाती है। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाती है। कम टाइम में बेस्ट कंटेंट रखा गया आप सभी के लिए। टेलीग्राम है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है। इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली पीडीएफ्स मिल जाती हैं।
मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके है, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ई बुक के बारे में बता चुका हूँ, उसकी वेबसाइट www.ravibookspdf.com है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना आप। चलो जल्दी मेरे फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।